हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करा जाए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ फिजिकल केमिस्ट्री में। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आपको अप्रोच पता है, उसकी फॉर्मूलाज पता है, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अभी मैं अपना पर्सनली बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और टारगेट्स अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो तो नवंबर का मेरा टारगेट था कि फिजिकल केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट होनी चाहिए, और बाय द एंड ऑफ नवंबर फिजिकल केमिस्ट्री मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मुझे फिजिकल केमिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस टेस्ट में प्रैक्टिस मैं करूँगा उसकी। ठीक है, तो अभी AITS है सेकंड, उसकी वीडियो मैं अभी बाद में अपलोड करूँगा। ये वाली वीडियो ज़रूरी थी क्योंकि नवंबर का जो मेरा टारगेट है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। बाकी मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, आपको पता है। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं स्लाइड्स वगैरह बनाऊँ, तो मैंने जल्दी जल्दी से पॉइंटर सारे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छा या परफेक्ट स्कोर कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो। आई जस्ट फॉलो दीज थिंग्स और मेरा बहुत अच्छा स्कोर आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, मेरी कोई दिक्कत नहीं आती। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप गोइंग ऑन मल्टीपल सोर्सेज। यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नीट में 24 लाख अगर बच्चे बैठते हैं, तो उसमें से जो बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग के जो 5 लाख बच्चों को छोड़ दो, तो बाकी सारे बच्चे तो यहीं पे रेस से बाहर हो जाते हैं कि वो मल्टीपल सोर्सेज में ही लगे रह जाते हैं पूरे साल। बाकी वो किसी को फॉलो नहीं करते, जो मतलब कोचिंग से मॉड्यूल प्रोवाइड करे गए हैं उनको छोड़ के, या फिर कोचिंग में जो लेक्चर चल रहे हैं उनको छोड़ के वो मल्टीपल सोर्सेज में रहते हैं। और एट द एंड ऑफ द ईयर उनके पास कुछ भी नहीं रहता, लाइक कहीं के नहीं रहते वो बच्चे। ठीक है, तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं होने देना। अगर आप इस स्टेज पे, तो प्लीज़ यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इसके बाद आते हैं मेक योर नोट्स दी परफेक्ट। दी परफेक्ट को मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको नोट्स इतने परफेक्ट बनाने हैं। आपको एक तो छुट्टी नहीं करनी कोचिंग में, अगर आप जा रहे हो। आपका होता है ना, अगर छुट्टी कर ली तो नोट्स आपके इनकम्प्लीट रहते हैं, तो उस केस में आप पैनिक कर सकते हो। लाइक पैनिक इन द सेंस कि आप दूसरे से नोट्स मांगोगे, उस टाइम पे आप रिवर्सल भी ले सकते हो, यहाँ से आप दोबारा जाओगे मल्टीपल सोर्सेज पे। तो आपको छुट्टी नहीं करनी है, आपको अच्छे से क्लास करनी है, सारे नोट्स बनाने हैं अच्छे से। जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको ऑनलाइन का बेनिफिट है, वो कभी भी कर सकते हैं। इवन जो ऑफलाइन जा रहे हैं वो ट्राई करें कि परफेक्ट नोट्स हों, मतलब सब चीज़ जो जो सर बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं वहाँ पे, वो आपकी नोट्स में लिखी होनी चाहिए। आपको किसी और से नोट्स नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो गई। यहाँ तक तो आपका एकेडमिक्स में कोई लेना देना नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका पढ़ाई का कोई रोल नहीं है। अब यह पढ़ाई का रोल आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। अगर आपने सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए फिजिकल केमिस्ट्री में, आपका मुझे लगता है कि 80% काम तो इसी से हो जाएगा। सारे फॉर्मूलाज लर्न हम होंगे कैसे, तो उसके मतलब आपके टिप्स पे होने चाहिए सारे फॉर्मूलेज। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। फॉर्मूला शीट्स बना के आप उसको डेली 15 मिनट रिवाइज करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और जब तक आपको पूरे याद हो जाएँ तब तक आप इसको डेली पढ़ सकते हो। उसके बाद आप ये जो सेम स्ट्रैटेजी है शीट्स बनाने वाली, आप फिजिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको नवंबर एंड तक फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, और जिन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ी भी हुई या फिर नहीं भी पढ़ी हुई, तो अब इसको ट्राई करोगे, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनका हो सकता है कि 4-5 चैप्टर्स हो जाए नवंबर के एंड तक उनके अच्छे से। तो फॉर्मूला आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के फॉर्मूला टिप्स पे नहीं होते, उनको थ्योरी याद होती है। लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर कि नीट में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी नहीं आती। थ्योरी का पेपर नहीं है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर है। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेम चेंजर होती है। सपोज करो एक स्टूडेंट ए है जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ के गया है और उसको अपनी थ्योरी पे पूरा कॉन्फिडेंस है। एक दूसरा बच्चा है जिसको थ्योरी पे भी कॉन्फिडेंस है अपना, लेकिन उसने अपना बहुत सारा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दिया है। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे, अगर पेपर आता है तो? ऑब्वियसली बात है, सेकंड वाला बच्चा जो है वो अच्छा प्रैक्टिस करके आएगा, क्योंकि उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है, राइट। मैंने खुद देखा है, जब मैं प्रैक्टिस मतलब सिर्फ नोट्स पढ़ते रहता था और जब मैं क्वेश्चन देने जाता था सीधे मॉक टेस्ट में, पहले पहले प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। और हो सकता है क्वेश्चन ना कर पाओ, क्योंकि आपको उसकी लैंग्वेज वहाँ पर स्ट्रेस में नहीं समझ में आए। लेकिन आप उसको पहले प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाएगा, आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने हैं, आप जिस मतलब कोई सी भी कोचिंग में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आकाश में हूँ तो मैं आकाश का बता सकता हूँ। वैसे सब सारे कोचिंग का सेम ही रहता है करिकुलम। तो आप क्या करोगे, जो भी पैकेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको,
सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 2 पैकेजेस हैं। पैकेज 1 में देख सकते हो अभी सारे चैप्टर्स हैं, और पैकेज 2 में केमिकल काइनेटिक्स तक पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इन दोनों पैकेजेस में है। तो 30 नवंबर तक ये मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी अच्छे से। पहला पैकेज तो मेरा हो चुका है, दूसरा बचा है जिसमें भी मैंने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, बस मुझे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, तो फिर आपको क्या करना है, पूरा सेक्शन करना है। अब पैकेज कैसा करना है ये भी बच्चों को नहीं पता होता है। उसके लिए सबसे सिंपल है, आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपने इतना करा हुआ है तो मुझे नहीं लगता आपके मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन छूटेंगे। आपका 80% पैकेज तो हो जाएगा इन्हीं को करके। दूसरी बात, फिर आपको कंप्लीट पैकेज करना कैसे, आपको सारे सेक्शन में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको मार्क करते चलना है क्वेश्चंस को जो आपके पहली बारे में नहीं बने। मतलब आपको एकदम स्पीड में क्वेश्चंस करने हैं, एकदम सुपर फास्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 300 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के अगर दिए होते हैं, अगर आप उनको लेके बैठ जाएंगे कि ये तो मुझ पे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आप कल करते हैं कल करते हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे, राइट। 300 क्वेश्चन में से अगर आपके 50 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं तो बहुत सही बात है, क्योंकि अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो आप उनको 50 क्वेश्चन को बाद की प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं, जो कि सेकंड पॉइंट है मेरा। पहली बार में अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो पहली बार में हो गए। सोचो जो आपने पहली बार चैप्टर पढ़ा है, पहली बार में क्वेश्चन हो गए, तो सोचो बाद में तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ी जाएगी ना, वो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, जो आपके क्वेश्चन छूट गए। तो प्रैक्टिस ओनली मार्क्ड क्वेश्चन। अगली बार जब भी आप पैकेज करोगे तो सिर्फ आप मार्क्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो 4 से 5 बार। टेस्ट से पहले आप 4 से 5 बार मतलब लगातार उन टेक्स्ट मतलब जो भी क्वेश्चन हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, मतलब आपके टिप्स पे आ जाए वो क्वेश्चन। मतलब ये टफ वाले सवाल जहाँ पर मोस्ट ऑफ द जनता जो है वहाँ पे पेन छोड़ देगी, आप ये इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि ये वाले सवाल आपके टिप्स पे हो, राइट। और जो बाकी क्वेश्चंस आप पे हो जाए थे वो तो पेपर में भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना करना है तो आपके पैकेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस अलग से आने आने लगेगा। और इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके 650 से कम मार्क्स आएंगे ही, अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखते हो तो। ओके, नेक्स्ट इज वेन एवर आपका टेस्ट आता है तो आपको क्या करना है। टेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 30 नवंबर को AITS 2 है और इसमें चैप्टर्स आ रहे हैं, आई थिंक ये वाले दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। तो इन चैप्टर्स का मैं क्या करूँगा, एक हफ्ते पहले हमेशा टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद आपको जैसे पैकेज में क्वेश्चंस हैं तो मैं क्या करूँगा, टाइमर लगाऊंगा। जैसे कि 300 क्वेश्चन दे रखे हैं एक चैप्टर के लिए फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है क्वेश्चन वेरी करें। तो आपको क्या करना है, नीट में क्या होता है 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको घर में कंफर्टेबल जोन में अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको उसमें से 20 मिनट तो काट लेने हैं मेरे हिसाब से। आप 20 मिनट जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 20 मिनट काट के अपना टाइमर सेट करो फ़ोन में या फिर अलार्म क्लॉक में, जो भी आपके लिए हो। तो आप उसमें टाइमर सेट करो और उसको बैठ के टाइमर मतलब क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो। और आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई होगी तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा, क्योंकि आपने सारे प्रैक्टिस करे हुए हैं। तो आपके सारे 100% क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन तब क्वेश्चन आपके गलत होंगे। अब आप पूछोगे वो फिर क्यों क्वेश्चन गलत होंगे, हमने तो नहीं प्रैक्टिस करी हुई है। तो गाइज यही नीट की स्ट्रेटेजी होती है कि जो क्वेश्चन आपके तब गलत होंगे, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस गलत होंगे उनको क्या करना है, वो आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत होंगे। क्योंकि अगर आपने ये सब करा हुआ है तो नहीं हो सकता कंसेप्चुअल वजह से हो, वो आपके सिली मिस्टेक के क्वेश्चंस गलत होंगे। उन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सिली मिस्टेक देखनी है कि कहाँ पर सिली मिस्टेक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैथ में होती है सिली मिस्टेक, 2+2 आप 5 लिख के आ जाते हो। या फिर हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गई आपकी, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया, तो वो को होती है मतलब नॉन कंसेप्चुअल थिंग्स, उनको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। तो आप उसकी क्या कर सकते हो, एक सिली मिस्टेक की नोटबुक अलग से बना सकते हो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, कि करेक्ट जब भी आएगा तो करेक्ट इनकरेक्ट मुझे ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट वाले सवाल में देखना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। और मैच दी फॉलोइंग आती है तो करेक्ट मतलब अच्छे से उसको देखना है ऑप्शंस में। तो ये सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप इन सबको कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लाइक 100% स्कोर करने से कोई भी रोक सकता है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूलेज दिए उन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। नीट 2025 में भी टफ पेपर बोलते हैं, लेकिन उसमें फिजिकल केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं आई थी। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, जिसके टिप्स पे फॉर्मूलेस हैं, वो वहाँ पे करके आए हैं परफॉर्म। लाइक मेरा भी फिजिकल केमिस्ट्री में बस एक क्वेश्चन गलत हुआ था, उसके अलावा फिजिकल में मेरे सारे ठीक थे। मेरे मार्क्स बस फिजिक्स में कटे थे, वो तो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे 2025 के एग्जाम के लिए। लेकिन अभी आपको ये मतलब समझ में आना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। और 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आप जितने सोर्सेज देखते जाओगे ना आपको लगेगा सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन आप जितना कंसाइज सिलेबस पे पढ़ोगे तब आपको थोड़ी चीज़ें जो हैं वो डूएबल लगने लगेंगी। लाइक मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इस साल अपने पैकेजेस के अलावा कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा और मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है।
लेकिन इसके अलावा अगर मैं पीडब्ल्यू के लेक्चर्स खोलने लग जाऊँ, आई डोंट से कि वो ख़राब हैं, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं आकाश में पढ़ रहा हूँ, तो इससे मैं वहाँ के लेक्चर्स फॉलो करूँगा और वहाँ के पैकेजेस करूँगा। अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, अनअकैडमी से पढ़ रहे हो, तो वहाँ का फॉलो करिए, किसी और का फॉलो मत करिए। बस यही टिप्स थी। आपको हो सकता है इससे हेल्प मिली हो, आप इसको फॉलो करके देखिए, और अगर आपको इससे बेटरमेंट मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको खुद का कोई पॉइंट इम्प्रूव करने के लिए बोलना है इसमें, तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।